रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे सुमित आपके साथ। और आपको तो पता है कि हम हमेशा एक नए ऐसे इंसान से मिलते हैं, एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं। उनके एक्सपीरियंस, उनके लाइफ में उन्होंने क्या किया है, या फिर जिस फील्ड में वो काम करते हैं वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, तो ये सब हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ रेडियो सिटी के स्टूडियो में है मिस्टर अभिषेक सर, जुपिटर हॉस्पिटल से। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर आप पहले से इतने साइलेंट हो या फिर आज इंटरव्यू इसलिए साइलेंट हो? नहीं, अभी साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म जैसे ओह बोलते हैं। सो नहीं, आई थिंक इंटरव्यू से पहले इट्स बेटर टू बी कंपोज्ड, राइट? राइट। हमें वैसा नहीं है, हमारा वैसा नहीं है। हमें मतलब खुल के बोलना पड़ता है, फिर सामने वाले बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जब मतलब अभी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो तो सवाल मैं आपसे पूछूंगा ही कि ये होता क्या है एक्चुअल में, लेकिन आपने शुरुआत कब की थी इस फील्ड की? मैंने अपने जो मेडिसिन कैरियर की स्टार्टिंग करी थी 1996 में। आई गॉट इनटू MBBS। उसके Okay. बाद डॉक्टर्स को आपको मालूम है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सालों तक 5 पढ़ाई साल। करनी। 5 साल तो बेसिक कोर्स रहता है। हाँ। उसके बाद 5 साल के ऐसे 3 कोर्स रहते अरे बाप हैं। रे। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन। तो हाँ, 1996 से पढ़ाई शुरू करी एंड 2012 तक मैंने पढ़ाई करी। बाप रे। सो या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट जहाँ तक कि लिवर स्पेशलिटी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की बात है, वो मैं 2010 से आई एम इनटू दिस स्पेशलिटी ऑफ ओके, तो लिवर अभी ट्रांसप्लांटेशन। आप सीखते होंगे, मतलब नया कोई या पेशेंट आ गया देखिए ना, तो। अब ह्यूमन बॉडी के बारे में जो साइंटिस्ट को आज की डेट में भी 100% नहीं पता पता नहीं है। है। अभी भी बहुत सारी हमारे लिए क्वेरीज है और रोज बहुत Right. सारी नई नई चीज़ें रेवोल्यूशन साइंस में होती रहती हैं। तो डॉक्टर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे एक्चुअली मतलब समुंदर जैसा है वो। वी आर वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने फॉर सारे लाइफ। जीव या है, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या है बॉडी में अपने। एब्सोल्युटली। सो जैसे कि आपने बोला कि लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो चलो हम उसी से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में सुना तो सबने है कि लिवर बॉडी में होता है, लेकिन होता क्या है वो और काम क्या करता है वो? देखिए, लिवर एक इतना साइलेंट और इतना टॉलरेंट ऑर्गन है कि उसके बारे में किसी को बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो चुपचाप अपना काम करता रहता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है और धीरे से अपना चुपचाप काम करता है। लिवर के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब उनको लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उस स्टेप को बाईपास करने के लिए मैं आपको बताऊं कि लिवर क्या होता है। लिवर जो होता है, एक पेट के दाहिने साइड में एक 1.5 किलो का, एक ऑलमोस्ट एक फुटबॉल के साइज का एक ऑर्गन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एंड जो ये लिवर जो है, इट डज ऑलमोस्ट 200 to 250 फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। सो इतने ज़्यादा फंक्शंस कोई भी बॉडी का ऑर्गन नहीं करता है जितने कि ये लिवर फंक्शन करता है। तो मैं सारे फंक्शंस को एक एक करके इलैबोरेट करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। बट लिवर के जो फंक्शंस होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करें तो 1, लिवर इज़ द मेन फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स, जितने भी टिश्यूज, जितने भी न्यूट्रिएंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दैट इज़ ऑल डन बाय द लिवर। सो दैट इज़ वाई वी कॉल द लिवर एज द फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है, अगर छोटा सा हमें कट लग जाता है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो लेकिन क्लॉटिंग के लिए जितने भी फैक्टर्स बनते हैं वो सब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं लिवर के अंदर। अच्छा, तो ये यूनिकनेस है उसका। या इट इज़ द मेन फैक्ट्री इनसाइड द बॉडी। और जितने भी हमारे जो हम मसल्स बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स कहाँ से बनती हैं, प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं, ये सब बनते लिवर में, इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये एक होता है दैट इट इज़ द मेन फैक्ट्री इनसाइड द बॉडी। अब फैक्ट्री के बाद क्या होगा? ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, वो स्टोरेज कहाँ होता है? न्यूट्रिएंट जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होता है, इमीडिएटली तो बॉडी उसको यूज़ नहीं करती है, तो उसको स्टोर करती है। फिर जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब ये न्यूट्रिशन को रिलीज़ करती है। तो स्टोरेज कहाँ होता है? वो भी लिवर के अंदर ही होता है। सो द लिवर इज़ नॉट ओनली द फैक्ट्री, इट इज़ ऑल्सो द वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। जितना भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। आपको अगर भागना है, आपको सपोजिंग आपको 50 किलोमीटर की रेस किसी को भागनी है, किसी एथलीट को, तो उसके लिए जितना भी न्यूट्रिशन स्टोर होगा वो अल्टीमेटली लिवर से ही रिलीज होता रहता है धीरे धीरे। सो तो दूसरा होता है, इट इज़ द स्टोर हाउस। थर्ड मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज इट इज़ द मेन फिल्टर इनसाइड द बॉडी। लिवर के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करने का काम मेनली
लिवर का होता है. ओके, सो So, आपने जितने बेसिकली जितने भी फंक्शंस हैं इन 3 कैटेगरीज के फंक्शंस लिवर करता है. सो जैसे आपने बोला कि ये लीवर एक्चुअली एक फैक्ट्री है. यस. तो अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में डैमेजेस तो बहुत होते होंगे. या तो ये डिटेक्ट कैसे होता है, मतलब अगर किसी को उस फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर डिसीज हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करें? देखिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था दैट इट इज़ अ एक्सट्रीमली रेजिलिएंट ऑर्गन. वो चुपचाप अपना काम करता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इट इज़ द राइट ऑर्गन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी. सो अब डिटेक्ट कैसे होता है उसके लिए मैं आप छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. जो कल ही मैंने अपना पेशेंट एक देखा, एक 50 साल का एक पेशेंट आया हमारे ओपीडी में विद कंप्लीट लिवर फेलियर. मतलब उसका लिवर पूरी तरह से फेल हो गया और उसको अभी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है. जब हमने उस पेशेंट से पूछा कि आपको लिवर की प्रॉब्लम कब हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो उन्होंने बोला डॉक्टर मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे को तो सडनली 15-20 दिन पहले मेरे को ये सब प्रॉब्लम, पैर के अंदर स्वेलिंग और जॉन्डिस और ये सब स्टार्ट हुआ. तब हमने उनको पूछा कि आपको पहले उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. तब उन्होंने डिटेल में बताया कि ठीक है मुझे थोड़ा सा वीकनेस होने लगी थी पिछले 1.5-2 साल से, पाँव के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग आने लगी थी, थोड़ा सा मुझे लगा था कि जो मैं काम पहले कर सकता था वो अभी काम नहीं कर पाता हूँ. तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो लिवर डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं दे कम एट अ वेरी लेट स्टेज. बाकी ऑर्गन्स में अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो ऑर्गन्स में इमीडिएटली हमको सिम्टम्स होने लगते हैं, बट लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज पे डेवलप होते हैं. तो अर्ली जो लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत ही वेग सिम्टम्स रहते हैं. जैसे आपको थोड़ी सी टायर्डनेस रहने लगेगी. आपको अगर पहले लगता है कि आप अपना काम रूटीनली करते, अभी वो काम करने में आपको थकान होने लगी है, या आपके हाथों पैरों में सूजन रहने लगी है, एपेटाइट कम हो रही है. कभी कभी अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो कैन बी अ साइन ऑफ दैट यू हैव अ लिवर डिजीज़. बट ऐसा कोई भी एक सिम्टम या साइन नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि ऐसा होया तो आपको लिवर डिजीज़ अर्ली पता चल जाएगा. ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइन नहीं है. सो द ओनली वे कि आपको लिवर डिजीज़ अर्ली अगर डिटेक्ट करना है तो आपको पीरियोडिकली अपने हेल्थ चेक्स और लिवर के चेकअप्स करने पड़ेंगे. ओके, सो जैसे आपने एपेटाइट के बारे में बोला कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वेट लॉस करने की जर्नी में वो मतलब कुछ खाते नहीं, या फिर जितना उनको दिया गया है, या प्रोटीन्स है, मतलब फॉर एग्जांपल एग्स, चिकन, ये सब है, तो वो 1-2 महीने के लिए बस उतना ही खाते हैं. उसके बाद उनको वो आदत हो जाती है कि मुझे इतना ही खाना है. फिर जब उनको लगता है कि नहीं यार बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, अब मुझे वेट गेन करना है, फिर भूख नहीं लग रही है, तो वो उसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए ना, एपेटाइट तो बहुत सब्जेक्टिव रहता है. वो किसी एक्स की एपेटाइट कम होती है, वाई की एपेटाइट ज़्यादा होती है, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. बट उसमें ये होता है कि आपको बॉडी में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, अगर आपकी एपेटाइट अभी इतनी थी, सडनली आपको कम हो रही है एपेटाइट नेचुरली विदाउट यू ट्राइंग, तो उसको सीरियसली आपको लेना चाहिए. बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है भूख नहीं लग रही है, 1 महीने थोड़े से एपेटाइट कम हो गई है, वेट थोड़ा सा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है. अच्छा. तो उसको अगर कोई भी आपके बॉडी में, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में से थोड़ी सी अब आवाज़ कहीं से आने लगे तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली मैकेनिक के पास भागते हैं कि क्यों गाड़ी में आवाज़ आ रही है. लेकिन बॉडी में थोड़ा सा ठीक है, पाँव में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, भूख थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है इग्नोर कर दिया, उसको सेल्फ मेडिकेट कर लिया. सो दैट शुड बी स्ट्रांगली अवॉइडेड. अगर आपको लिवर की डिजीज़ को जल्दी पकड़ना है तो आपके बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो यू शुड इमीडिएटली सीक अटेंशन. ओके, तो मैंने फैटी लिवर डिसीज नाम का एक डिसीज सुना है. अब पता नहीं उसमें क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इज इट डेंजरस? सी फैटी लिवर जो है, फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. इंडिया में अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया में 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज़. तो इस रूम में अगर हम 6 लोग हैं तो प्रॉब्ली अगर हम लोग को अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 2 में से 2 लोगों को फैटी लिवर निकलेगा. कुछ एरियाज़ में तो ये इंसिडेंस 50% तक भी है. सो फैटी लिवर डिजीज़ एक बात तो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है. तो 2 बातें हैं इसमें. फैटी लिवर एक होता क्या है, जो पहले मैंने आपको बताया कि जो लिवर इज़ द मेन स्टोर हाउस इन द बॉडी. तो बॉडी अगर आप स्टोर हाउस के अंदर आप इतना सामान डालने लगोगे जितना कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जितने ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, वो स्टोर हाउस एक्सपैंड करने लगेगा. मतलब कि उसमें अननेसेसरी वेट बढ़ जाएगा. तो फैटी लिवर डिजीज़ भी यही है. अगर आप बॉडी को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा आप न्यूट्रिशन दे रहे हो तो बॉडी क्या करेगी, उसको
स्टोर करती रहेगी स्टोर। तो लिवर क्या करता है, आप बॉडी को जितना एनर्जी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको कन्वर्ट कर लेता है फैट के फॉर्म में और उसको स्टोर करता रहता है आपके लिवर के अंदर, थिंकिंग कि अगर आपको बॉडी को आगे जाके कभी ज़रूरत पड़ेगी तो लेकिन वो ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि आपका एक्टिविटी तो होती नहीं है, लेकिन आप बॉडी को न्यूट्रिशन देते रहे हो। तो वो फैट जो है वो लिवर के अंदर स्टोर होता रहता है। सो इनिशियली तो जस्ट वो फैट एक्सेस स्टोरेज होता है, बट अगर उस स्टेप पे हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे, उस फैट को रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बाद में क्या होता है, वो फैट धीरे धीरे आपके लिवर के सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो फैटी लिवर से फिर वो लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, और जैसे जिस पेशेंट की मैंने आपसे बात करी थी, उनका भी रीज़न यही था कि उनको भी फैटी लिवर था कई सालों से, उनको पता था, लेकिन उन्होंने उस बात को इग्नोर करते रहे। उनके डॉक्टर्स ने उनको 15-20 साल पहले उनका स्कैन में बताया था कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, बट क्योंकि इतनी कॉमन प्रॉब्लम है तो लोग समझते हैं फैटी लिवर तो सभी को है, तो मुझे है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट अगर उसको हम इग्नोर करेंगे अर्ली स्टेजेस में, तो लास्ट स्टेज में फिर वो लिवर फेलियर की सिचुएशन में प्रोग्रेस कर जाता है। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस, फैटी लिवर डिजीज़ अर्ली स्टेज में मे बी इतना डेंजरस नहीं है, बट अगर उसको हम नहीं रिवर्स करेंगे, उसको हम चलते रहने देंगे, तो आगे वाले स्टेज में इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज़ द वेरी सिंपल वे, मतलब अगर किसी को बताना है कि फैटी लिवर क्या होता है, वो अपने स्टोरी टाइप ऐसे बताया ना। अगर ये मेडिकल लैंग्वेज में आप बताते तो शायद मुझे भी नहीं समझ आता कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इट इज़ नथिंग, जैसे हमारे बॉडी में एक्सेस फैट कहीं भी स्टोर होता है, तो वैसे ही है, आपके लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो वही उसको ही फैटी लिवर बोलते हैं। बट वो फैट जो होता है वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है। ओके, सो जस्ट फैट का डिपोजिशन शायद डेंजरस नहीं है, लेकिन जो फैट की वजह से लिवर को डैमेज होगा वो, और यही फैट जो होता है ये लिवर के अंदर, जब लिवर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो यही फैट आपके बाहर ब्लड वेसल्स में आने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, या फैट जो बढ़ गया है। तो यही जो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना इज़ नथिंग बट अ एडवांस स्टेज ऑफ योर फैटी लिवर। तो जो फैट लिवर के अंदर इतना हो गया, तो फिर वो ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है, फिर वो धीरे आपके हार्ट की वेसल्स के अंदर जाके जमा हो जाएगा, तो फिर आपको हार्ट अटैक होगा, जब ब्रेन की वेसल्स के अंदर जमा होगा तो स्ट्रोक होगा। राइट। सो ये सब फैटी लिवर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो आपने जिन पेशेंट के बारे में बताया मुझे अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका लिवर जो है वो डैमेज, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से लिवर डैमेज होता है। या एग्जैक्टली, ऐसा कुछ है। ये जिन पेशेंट की, मैं उन्हीं पेशेंट की स्टोरी पे फिर आता हूँ, क्योंकि लेकिन बिलीव में ऐसे पेशेंट्स हम रोज़ देखते हैं। इन पेशेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये पेशेंट कल ही देखा है, बट ऐसे पेशेंट्स हम रोज़ डेली बेसिस पे हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, लिवर के पेशेंट्स। तो इन पेशेंट को भी यही था, उनको इतना सोशल स्टिग्मा लग रहा था कि उनको ये लग रहा था कि अगर मैं किसी को ये बताऊंगा कि मेरे को लिवर डिजीज़ है, तो सोसाइटी में इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग सोचते हैं कि लिवर डिजीज़ मतलब कि दारू पीता है। तो वो इतने टाइम से वो अपनी बीमारी किसी को बताने को रेडी नहीं थे कि मैं अगर बताऊंगा तो, और वो इतने रिलीजियस आदमी हैं, इस्कॉन में जाते हैं और वहाँ के डिवोटी हैं, उनको लगता है तो मेरे तो पूरी सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी अगर मैं किसी को बताऊंगा कि लिवर प्रॉब्लम है। तब फिर हमने उनको बैठ के समझाया, देखिए ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को लिवर डैमेज होता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हम लोग जितने भी लिवर के ट्रांसप्लांट हम तब करते हैं जिसका लिवर एक एंड स्टेज में ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो अगर हम एक साल में 100 ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें से करीब 25-30 ही ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं जो अल्कोहल की वजह से होते हैं। 60-70% लोगों के लिवर ख़राब होते हैं और वजह से, और उसमें से मेन रीज़न है ये फैटी लिवर डिजीज़। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम 100 ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें से 40 से 50 ट्रांसप्लांट हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनका लिवर डैमेज हुआ है फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से। अच्छा, तो अल्कोहल की अगर बात हुई है तो ये पूछना तो बनता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस बहाना चाहिए होता है कि आज मेरा मूड ख़राब है तो आज मैं पीऊँगा, आज मैं बहुत खुश हूँ तो मैं आज पीऊँगा, तो इसकी वजह से मतलब एक पेग लगाना ही लगाना है मुझे। तो उनको लगता है कि एक पेग से क्या होता है, तो सच में कुछ होता है या नहीं होता है लिवर के, मतलब देखिए इसमें जो है ये कम्युनिटी बहुत डिवाइडेड है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि रेड वाइन पीना लिवर के लिए अच्छा होता है और एक पेग से कुछ नहीं होता है, बट देखिए ये सब जो होता है ये लोगों के पर्सनल बिलीव्स हैं। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, WHO ने अल्कोहल को क्या बोला है, अल्कोहल इज़ अ सोशली एक्सेप्टेबल पॉइजन।
सो बट WHO बोलता है दैट इट इज़ अ पॉइजन, राइट? सो वो इटसेल्फ ही दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जो उसको आपकी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ अथॉरिटी जिस चीज़ को पॉइजन बोल रही है, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि कि एक पैक पीना ठीक है, 2 पैक पीना, जस्ट बिकॉज समथिंग इज सोशली एक्सेप्टेबल डज नॉट मीन दैट इट बिकम्स सेफ. सो या आई मीन अल्कोहल की वजह से ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग अल्कोहल पियेंगे तो सबको लिवर का डैमेज होगा, बट किसको लिवर का डैमेज होगा किसको नहीं होगा ये कोई जानता नहीं है. और सिर्फ लिवर की बात नहीं है, अल्कोहल बाकी ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के सब पे इफेक्ट करता है. आपके हार्ट पे, आपके पैंक्रियास पे, आपके ब्रेन पे. तो जो चीज़ आपको डैमेज करती है उसको आई थिंक जस्टिफाई करना कि एक पैक पीना इज सेफ फॉर योर लिवर, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. राइट. अभी आपने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है वो मतलब 25% जो होता है वो दारू पीने वाले लोग जो होते हैं उनका हम ट्रांसप्लांट कर दें. सो एक्चुअल में लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, मतलब कैसे वर्क करता है ये? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये एक जैसे किसी भी बॉडी के और ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जब बॉडी का कोई भी अंग इस एक्सटेंट पे डैमेज हो जाता है कि उसको दवाइयों से हम ठीक नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट उसको हमें लिवर को या किसी भी ऑर्गन को हमें निकाल के और उसकी जगह हमें एक हेल्दी ऑर्गन को लगाना पड़ता है ना. तो ये ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये लिवर का बेसिकली 2 तरीक़ों से हो सकता है. उसमें डिपेंड करता है कि आपको जो नया लिवर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है. तो एक जो ट्रांसप्लांट होता है उसको बोलते हैं डेथ के बाद, मतलब कैडेवरिक और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन, जो आप लोगों ने सुना होगा. बहुत सारे लोग जो डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं. तो एक उनसे अगर आपको ऑर्गन मिलता है तो एक टाइप का ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो होता है. दूसरे टाइप का ऑर्गन जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो जो कि हमारे देश में ज़्यादा कॉमनली होता है वो होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि आपका कोई नियर एंड डियर वन अपने लिवर का एक पार्ट आपको दे के और डोनेट करके और आपको ट्रांसप्लांट हो सकता है. अब आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि लिवर तो एक ही होता है शरीर में, तो कोई फैमिली मेंबर आपको डोनेट कैसे कर सकता है. मुझे यही सोचना था कि अगर उनका मतलब अगर वो पार्ट हम कट करके इनको लगा रहे थे, उनका उतना ही रहेगा या फिर वो बढ़ेगा या फिर उसी बात पे आता हूँ. तो जैसे तो ये लिवर जो है हमारा शरीर का एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है इस लिवर के अंदर, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी टू रीजनरेट. एक बाल और एक लिवर, 2 ही ऑर्गन्स हमारे बॉडी के ऐसे हैं जिनको हम कट करते हैं और वो वापस अपने साइज में बढ़ जाते हैं. तो यही जो लिवर की रीजनरेशन की पावर है, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे. तो अगर हम किसी हेल्दी जिसका लिवर है उसका हम अगर 80% लिवर भी काट के निकाल देते हैं, सिर्फ 20% उसके अंदर छोड़ते हैं, तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर वो 20% रीजनरेट होके वापस अपने नॉर्मल लिवर में आ जाता है. सीरियसली. सो ये जो है ये एक लिवर की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ रीजनरेशन. और इसीलिए शायद लिवर इतना रेजिलिएंट ऑर्गन भी है कि उसको कितना भी आप इंसल्ट करते रहो लेकिन वो अपने आप को रीजनरेट करता रहता है और चुपचाप काम करता रहता है अपने आप. बट जब आपका इंसल्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वो लिवर के सिम्टम्स आपको स्टार्ट होते हैं. उसका भी ईगो हर्ट होता होगा. तो अभी लिवर ट्रांसप्लांट जिन लोगों के हुए हैं तो उनकी लाइफ मतलब लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कैसी होती है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ में ठीक है थोड़े से मॉडिफिकेशंस आते हैं आपके, बिकॉज ऑब्वियसली आपको ऐसा आपके बॉडी में अंग लगाया गया है जो भगवान ने आपके लिए नहीं बनाया है, किसी और के लिए बनाया है. उसको निकाल के हमने मेडिकल साइंस ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि कि अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि इवन एनिमल्स में जो ऑर्गन्स हैं उनको भी निकाल के हम ह्यूमंस में लगा सकते हैं. तो अभी आई थिंक नेक्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च विल बी दैट. बट जहाँ तक कि ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो थोड़े से लाइफ में आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं. आपको रेगुलरली अपने चेकअप्स कराने पड़ते हैं. जो इम्यूनोसप्रेशन की मेडिसिन है उनको रूटीनली लेना पड़ता है. बट ऐसा कोई भी इनहिबिशन नहीं आता है कि आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं कर रहे, आपको घर के अंदर बंद नहीं, ऐसा नहीं है. पीपल हु हैव हैड ट्रांसप्लांट्स वो अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं. दे कैन कम्प्लीटली, जो लेडीज़ को हमने ट्रांसप्लांट किया दे हैव हैड चिल्ड्रन इन द फ्यूचर. बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद दे हैव गॉन टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अगेन. So life is normal after transplant with a little bit of
रिस्ट्रिक्शंस। जैसे आपने वो मतलब एक स्टोरी आपने बताई जो आपके पास एक पेशेंट आए थे उनकी, तो वो रिलीजियस भी थे लेकिन उन्होंने मतलब जो भी उनकी स्टोरी थी, तो ऐसे कोई और स्टोरी मतलब जो इमोशनल हो सकती है या फिर ऐसे कोई यूनिक स्टोरी है या फिर क्रिटिकल स्टोरी है जो आपने मतलब जब आप ऑपरेट कर रहे थे तो आपको लगा कि यार फाइनली ये हो गया, ऐसी कोई केस स्टोरी है आपकी? देखिए स्टोरीज तो बहुत सारी होती हैं ट्रांसप्लांटेशन में, क्योंकि एक डोनर इन्वॉल्व होता है जो कि अपनी जान पे खेल के किसी और को अपना लिवर दे रहा है, तो हर ट्रांसप्लांट एक स्टोरी होती है। बट अभी रिसेंट स्टोरीज़ की बात करें तो एक हमने ट्रांसप्लांट अभी 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले इंदौर में किया था, अपने ही जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में। तो जो डोनर्स होते हैं उनका एक एज क्राइटेरिया होता है, जो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाई है कि आपको मिनिमम एज, बिकॉज द मिनिमम एज फॉर गिविंग कंसेंट इन इंडिया इज़ 18 ईयर्स, तो इसलिए अगर आपको अपना किसी को ऑर्गन देना है तो आपको कंसेंट देने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से पहले आप डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि आप कंसेंट नहीं दे सकते। तो इंदौर में हमारे पास एक पेशेंट था जिनको एक बहुत अर्जेंटली लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी। उनके फैमिली में अनफॉर्चुनेटली एक ही मैचिंग डोनर था, वो उनकी बेटी थी, और उनकी बेटी की जो एज थी वो थी 17 साल और 8 महीने। अरे बाप रे। 4 महीने से मतलब वो शॉर्ट थी बिफोर द एज ऑफ गिविंग कंसेंट। बट दैट डॉटर वो सो डिटर्मिन्ड कि मुझे अपने फादर को बचाना ही बचाना है। हमारे पास आई कि मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। हमने बोला देखिए हम तो बाय लॉ बाउंड हैं, हम लोग परमिशन नहीं ले सकते। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा रेजिलिएंट थी कि वो कोर्ट में गई, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गई और वहाँ पे उसने पिटिशन डाला और वहाँ से उसने परमिशन लिया। फिर कोर्ट ने हम लोग को ऑर्डर दिया कि आपको यू हैव टू डू दिस ट्रांसप्लांट, एंड देन तो दिस वाज अ यूनिक केस इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस वेयर द कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन। तो उसमें ये था कि और अभी 2 महीने बाद आप लड़की और उसके फादर को देखो तो दे आर परफेक्टली फाइन। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट एक दूसरा अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो हम लिवर डोनर्स को लेते हैं, तो जो मैक्सिमम एज अपर एज हम लेते हैं वो होते हैं 55 ईयर्स तक ही लेते हैं, क्योंकि 55 ईयर्स से ऊपर आपको इतना मेजर सर्जरी लिवर का एक पार्ट डोनेट करना डोनर के लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें। तो ऐसे ही हमारे पास एक ऑपोजिट था, बेटे को लिवर फेलियर हो गया था उनके लिए, लेकिन एक ही मैचिंग डोनर था, वो थी उनकी मदर की एज थी 64 ईयर्स ऑफ एज। सो हमारे जो मेडिकल कट ऑफ से 9 साल ऊपर। तो हमारे पास जब आई तो हमने अपने कट ऑफ से बोला कि हमने नहीं, हमको तो लेडी ने बोला कि नहीं, मुझे अपने बेटे को डोनेट करना ही करना है, आप कुछ भी आप मुझसे रिटर्न में ले लो कि चाहे मेरी डेथ हो जाए, लेकिन अगर मैं अपने बेटे को बर्थ दे सकती हूँ तो मैं क्या इतना सा रिस्क नहीं ले सकती उसके लिए। और उसकी मदर की अभी 2 महीने पहले नी की सर्जरी हुई थी, उसको नी में इन्फेक्शन। सो इतनी रेजिलिएंट मदर थी। उसके बाद उसने लड़ाई करके परमिशन लेके एंड देन हमसे उसने ट्रांसप्लांट कराया। वी डिड हर सर्जरी एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेल। एक बात तो है यार कि मतलब आप जब भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो आपके प्रॉब्लम में आपको साथ देने के लिए सिर्फ आपकी फैमिली होती है, एब्सोल्युटली कोई नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट जैसे होता है या फिर जैसे डोनर्स आपको मिलते हैं, वैसे कौन कौन से ऑर्गन जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं या किस एज में कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया था कि डोनर्स जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं। आप डेथ के बाद जो डोनर्स होते हैं वो 15 से 20 और 15 से 16 अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। मतलब 2 आँखें हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, 2 किडनीज हो गई, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, लिवर हो गया। इवन लोग अभी तो हाथों को भी डोनेट करने लगे हैं अपने डेथ के बाद। मेनी पीपल हैव जिनके एम्पुटेशन होते हैं उन लोगों को अपने हैंड ट्रांसप्लांट भी होने लगा है। तो आफ्टर डेथ पीपल कैन डोनेट ऑलमोस्ट 20 ऑर्गन्स। बट एक लिविंग पर्सन जो होता है इतने ऑर्गन्स नहीं डोनेट कर सकता है। लिविंग पर्सन जो होता है वो अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है या अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट कर सकता है। तो लिविंग सिचुएशन में आप यही दोनों ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। बट डेथ के बाद आप, मैं जैसे बताया कि ओवर 20 ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम अ पर्सन हु इज डेड। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और वो जो 2 स्टोरीज थी एक्चुअली इमोशनल स्टोरीज थी वो। और आप तो ऐसे बहुत सारे मतलब स्टोरीज आप खुद देखते होंगे। हम तो मतलब सुन रहे हैं लेकिन इमोशनल फील कर रहे हैं एवरी डे। वो सिचुएशन पे आपने क्या फील किया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और यही होता है यार कि
हर बार हमें वो स्टैंड लेना पड़ता है कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा चलो हम भी सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने Thank you टाइम very निकाला much. और ये हमारे साथ Thank you. लिवर रिलेटेड जो भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके लिए थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।